ठीक है बच्चों, है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़े थे अपन, है ना। उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, है ना, उसके 3 रूट्स गिवन है, समझिएगा अच्छे से, है ना। देखना इधर मस्त एकदम। अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा, और क्वेश्चन में इसके 3 रूट जो है ना वो गिवन है, 3 रूट दिया हुआ है। क्या क्या? ए बी और सी। तो ए बी सी ये रूट है। यदि ये रूट है ए बी और सी, तो आपको पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा ए। सिग्मा ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी, राइट। एंड दिस इज माइनस बी अपॉन ए। क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक के लिए डायरेक्ट ट्राई कर लो ना, माइनस बी अपॉन ए। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन बीटाज थ्योरम लगाओगे तो लिखना पड़ेगा -1 ए वन अपॉन ए नॉट, लाइक दैट, अकॉर्डिंग टू थ्योरी। क्या ही फर्क पड़ता है, क्यूबिक का याद है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, ये ए और बी रूट नहीं है, अपना थ्योरी का ए और बी है। तो माइनस बी मतलब 1 और ए मतलब 1, तो दिस इज 1। नाउ व्हाट इज सिग्मा ए बी? सिग्मा ए बी मतलब ए बी अगेन बी सी अगेन सी ए, दैट इज सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। देख लो, सी की वैल्यू 0 है, इस समझ में आता है ना। अपना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो c is a coefficient of x, according to our theory c is a coefficient of x, but in the given equation x का कोई टर्म ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये 0 हो गया। व्हाट इज सिग्मा ए बी सी? दैट इज अगेन सिंगल ए बी सी, और कोई ट्रिपलेट बनेगा नहीं। तो दिस इज माइनस डी अपॉन ए। डी मतलब कांस्टेंट टर्म, और उसका निगेटिव, तो कांस्टेंट है +1, उसका निगेटिव -1, और ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया। ठीक है, अब सुनना। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बच्चों? मेरे को ये बोल रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पावर -2, बी पावर -2 प्लस सी पावर -2। बच्चा मजे में लिखा, एकदम मजे में, सर दिस इज 1/a², सर 1/b², सर 1/c²। बच्चा अच्छा मैथमेटिशियन है तो एलसीएम ले लेगा, a² b² c²। बच्चे को लगेगा कि सर मेरे को तो ये वैल्यू पता है ए बी सी, उसका स्क्वायर कर देंगे। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेगा तो a² b² b² c² और c² a² आएगा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम दिस इज द वैल्यू। अब यहां आने के बाद वो प्रॉब्लम में फंसेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो सबसे मेजर स्टेप है वो यही है कि a² b² b² c² एंड c² a²। हाउ कैन आई ब्रेक? तो स्क्वायर कर देने से ये थोड़ी आएगा। एक फार्मूला सारे बच्चे को पता होता है ना, मैंने बार बार बोल रखा है कि बेसिक फार्मूले सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज a प्लस बी प्लस c²। a+b+c² is a² plus b² plus c² 2 times ab bc ca। ठीक है, ये फार्मूला मेरे को पता होता। अच्छा, यहां से एक फार्मूला और भी निकलेगा, है ना, इस स्टेप से एक स्टेप और भी निकलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, जिसका यूज हम किसी क्वेश्चन में कर देंगे। a² प्लस b² प्लस c²।
एंड दिस इज नथिंग डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -2 टाइम्स सिग्मा ए बी। सिग्मा में लिखा करो, है ना, फॉर्मूले को सिग्मा के पैटर्न में लिखा करो, सिग्मा ए बी ऐसे लिख सकते हो। देख लो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -2 टाइम्स सिग्मा ए बी। ठीक है, अब सुनना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है वो यही स्टेप है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं इस स्टेप को ए मतलब ए बी, तो दिस इज ए बी। बी मतलब बी सी, तो दिस इज बी सी। और सी मतलब ए सी, इसका होल स्क्वायर और -2 टाइम्स सिग्मा मतलब ए बी बी सी सी ए बी का मतलब ए बी इंटू बी सी। समझ पा रहे हो ना, ए बी इंटू बी सी, तो ए बी इंटू बी सी का मतलब हो गया ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी इंटू सी ए मतलब बी सी स्क्वायर ए प्लस सी इंटू ए, तो सी ए इंटू ए बी मतलब सी ए स्क्वायर बी, राइट, एंड डिवाइडेड बाय ए बी सी का होल स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया। अब एक चीज कंफर्म हो गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपने को पता है, दिस इज 0, तो इसकी वैल्यू यहां पुट करते ही ये 0 हो गया, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। और इसको यदि गौर से देखो तो इसमें ए बी सी कॉमन ले सकता हूं मैं, आई कैन टेक ए बी सी कॉमन। तो इफ ए बी सी इज कॉमन देन हियर बी, हियर सी, हियर ए, सो बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए बी सी दैट इज -1, ए बी सी इज -1 एंड इट्स होल स्क्वायर। क्लियर? बस अब पुटिंग और गेटिंग बच गया, दिस इज योर आंसर। दिस इज -2 इंटू ए बी सी मतलब -1 और a प्लस बी प्लस सी इज 1 अपॉन 1, सो योर आंसर इज 2, करेक्ट, आंसर इज 2। चलिए, ठीक है। बेसिक फार्मूले तो अच्छे से आना ही चाहिए, है ना, बेसिक फार्मूले। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो बेसिक फार्मूले का यूज करेंगे, है ना। हालांकि अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा फास्ट लिखना बच्चों, है ना, थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वाड्रेटिक फिनिश कर देंगे, है ना। सो आज आपके पास मैक्सिमम होमवर्क जाने वाला है मॉड्यूल का, सॉल्व कर रहे हैं ना। ए पावर -2 बी पावर -2 सी पावर -2 मीन्स 1/a² b² c²। अच्छा, एक मेथड और भी है जिसे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है,
बट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, वो यही है ना। ये आपको क्लिक करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि ये मेथड आपको क्लिक कर जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। देखना इधर है ना, सुनना। एक चीज पता है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके तीन रूट्स हैं, दैट इज ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आर रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो ऑफ कोर्स रूट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? रूट मीन्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये देगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, मेरा टारगेट जो है ना वो ए की पावर -2 है। तो मैंने क्या किया ना, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया ए, दिस इज -1 और प्लस 1 बाई ए स्क्वायर एंड दिस इज 0। ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए इज नॉन जीरो, दैट्स वाई डिवाइड कर दिया। और डिवाइड क्या कर दिया, ऐसे आप समझो ना कि इसका और इसका प्रोडक्ट जीरो है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर ए जीरो आइदर दिस पार्ट जीरो। बट ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो रूट है, और जीरो रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए यही जीरो होगा। सो ए -1 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज 0। तो माई डियर 1 बाई ए स्क्वायर इज 1 माइनस ए। सिमिलरली आई कैन से कि 1 बाई बी स्क्वायर इज 1 माइनस बी, क्योंकि b इस इक्वेशन का रूट है, तो b भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जहां जहां a है वहां वहां b आएगा। तो सिमिलरली 1 बाई सी स्क्वायर इज 1 माइनस सी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माई डिमांड इज 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड 1 अपॉन सी स्क्वायर। And this is 1 1 1, that is 3 minus a plus b plus c। तो a plus b plus c is 1, आंसर इज 2। ठीक, लेकिन ये क्लिक करेगा एग्जाम में, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास बेसिक फॉर्मूले बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके मॉड्यूल से। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है बच्चों,
चलना देखना है ना, कैसे बना रहा हूं जरा समझना। सुनना बच्चे, इधर समझो, है ना, मजे में समझो, एकदम कुछ सीख के जाएंगे अपन। एक चीज मेरे को पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एंड इट्स फार्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये एक फार्मूला। फर्दर आप इस फार्मूले को और सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां भी हाफ दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो से डिवाइड किया, अंदर दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a² 2b² 2c² 2ab 2bc 2ca, और ये सब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर एंड सी माइनस ए स्क्वायर। तो कहीं कहीं ये फार्मूला भी अपन यूज करते हैं, कहीं कहीं ये फार्मूला भी यूज करते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक, सुनो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। अपना टारगेट है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो आई कैन राइट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू -3abc ले लो। ये होता, ये मेरे को पता है, सिंस 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 दिस वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। So what is alpha cube plus beta cube plus gamma cube equal to 3 अल्फा बीटा गामा, इधर शिफ्ट हो जाएगा RHS में, तो इट्स बिकम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले इसकी प्रैक्टिस करी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर और -2 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो फाइनली अल्फा बीटा, ये दो अल्फा बीटा आएगा और अल्फा बीटा पहले से है, तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा ना बच्चों। समझ में आया? ये कैलकुलेशन यहां समझ में आया? तो 3 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, इसके लिए ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट, -b/a, तो 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a, तो दैट इज 3 एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 होल स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर लिख लो, -3 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a, दैट इज 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा बीटा गामा -d/a, तो -d मतलब +2/1, दैट इज 2। ठीक है, सो 9 -3, 9 -3 कितना हुआ बे? 6, 6 और 3 18 प्लस 6, दैट इज व्हाट, 24 इज द आंसर।
ठीक है। ठीक है बच्चों, थोड़ा फास्ट लिखिए, है ना, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। मेरे क्लासरूम लेक्चर में आराम से समझना है। समझने में जितना टाइम लीजिए दैट इज नो प्रॉब्लम। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, नो प्रॉब्लम। बट लिखने में एकदम बिल्कुल टाइम नहीं लेना, क्योंकि समझ, जब आपने समझ ही बहुत अच्छे से लिया है तो फिर लिखने का मतलब ही होता है एकदम फास्ट लिखना, है ना। चलें। अच्छा, एक और मेथड है ना, सुनना। ये मेथड मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं अपना टैलेंट आपके सामने शो करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपना टैलेंट आपके सामने शो करूं, बिकॉज आई एम नॉट अ टैलेंटेड मैन, है ना। हम लोग छोटे मोटे गणितज्ञ हैं, तो सुनना। बट ये जो मैं मेथड बता रहा हूं ना, आप किसी और क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो यदि कुछ ना समझ में आए तो। क्या मेथड है सर, थोड़ा सा बता दो। एकदम बड़े आराम से प्रेम से समझेंगे, है ना, एकदम बिना टेंशन लिए, एकदम रिलैक्स, मजे में, एकदम झकास। सर, एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट दिए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हमसे पूछा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बताओ। मैंने क्या किया, एक ऐसा इक्वेशन डेवलप किया जिसके रूट अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब हो जाए। सर सर सर, थोड़ा आराम से, रिलैक्स, थामो, थोड़ा आराम से बोलो। मैंने क्या किया कि एक ऐसा इक्वेशन लिया, मैं एक ऐसा इक्वेशन पैदा करने जा रहा हूं, फॉर्म करने जा रहा हूं, जिसके रूट अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब हो। अरे सर, इसका मतलब आपने पिछले वाले लेक्चर में ऐसा ही कुछ किया था। आंसर इज यस। पिछले वाले लेक्चर में हमने ऐसा ही कुछ किया था। तो मैं एक ऐसा इक्वेशन निकालूंगा जिसका रूट अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब होगा। ठीक। कहोगे इसे क्या फायदा होगा? फायदा बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन ये है कि आप एक ऐसा इक्वेशन निकालो, एक वो इक्वेशन कैलकुलेट करो जिसकी रूट अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब होगी। तो इसका मतलब मैं y में एक इक्वेशन डेवलप करने जा रहा हूं। याद आया? लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर है, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में ये कहानी चली। तो मैं एक ऐसा इक्वेशन डेवलप करूंगा, एक ऐसा इक्वेशन डेवलप करूंगा जिसके रूट अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब हो जाएंगे। इसका मतलब सर, आप वो इक्वेशन डेवलप करना चाह रहे हो जिसमें y इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाए। यही तो किया था पिछले क्लास में। क्योंकि मुझे y में इक्वेशन बनाना है तो y का वैल्यू रूट होगा
और y जो होना चाहिए वो x क्यूब होना चाहिए, क्योंकि ये सब रूट है मतलब x की वैल्यू है, और मुझे जो रूट चाहिए वो x क्यूब चाहिए। ये समझ में आया लाइन? तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो y की पावर 1/3 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां y की पावर 1/3 पुट कर दो, तो y में इक्वेशन बनेगा। क्यूब है ना बच्चों, क्यूब, अरे भाई क्यूब -3 y की पावर 1/3 होल स्क्वायर प्लस y की पावर 1/3 -2 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज y, समझ पा रहे हो क्या बोला? ये तो y हो गया -3 y की पावर 2/3 प्लस y की पावर 1/3 -2 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन, है ना, ये आपकी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब होगा, क्योंकि ये सब x की वैल्यू है बच्चों। दीज आर द वैल्यू ऑफ x, और मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट x क्यूब हो जाए। ठीक, अब सुनना, लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए इसका पोलिनोमियल होना जरूरी है, और अभी ये इक्वेशन पोलिनोमियल के अंदाजे बयां में नहीं है। तो पोलिनोमियल में इनको कन्वर्ट किया जाए, डेंटिंग पेंटिंग फेयर लवली लगा के इनको कन्वर्ट कर दे पोलिनोमियल में। जी गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। तो y-2 इक्वल टू 3 टाइम्स y की पावर 2/3 प्लस y की पावर 1/3, इसका क्यूब कर दिया। दोनों साइड हमने क्या किया बच्चे? क्यूब कर दिया। क्यूब किया तो क्या मिला? y-2 का क्यूब प्लस हो गया, माइनस होगा, सही है ना बे? ये उधर गया, ये माइनस होगा। अब सुनना, a माइनस बी का होल क्यूब है ये, तो a क्यूब मतलब 9 y पावर 2/3 का क्यूब, तो y स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्यूब करेंगे, और -3 टाइम्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर, तो 9 y की पावर 4/3, 3a स्क्वायर बी y की पावर 1/3 प्लस 3a बी स्क्वायर y की पावर 2/3। बात समझ में आई? तो कितना हो गई इक्वेशन अपने पास? अपने पास जो इक्वेशन आ गई बच्चों वो कुछ ऐसा आ गया, है ना? कैसा आया? तो y-2 का होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस y और माइनस 27y की पावर 5/3। कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है ना, डर गए तो मतलब मैथमेटिक्स भूल जाओ, है ना, डर गए तो कहानी खत्म। 9 y की पावर 4/3, सही है। अब ये आ गया बच्चों y-2 का होल क्यूब इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस y। अब इसमें देख कुछ कॉमन कॉमन है। जी गुरुदेव, कॉमन है गुरुदेव, क्या क्या कॉमन है? गुरुदेव यहां पे ना कॉमन में ना आ, 3/3 कॉमन है गुरुदेव। मतलब गुरुदेव y कॉमन ले लेते हैं, 9y। अच्छा,
इससे क्या होगा, इन दोनों में 9y कॉमन लेने से ये होगा कि यहां जो बचेगा वो y की पावर 1/3 बचेगी इस जगह पे, ठीक। और इस जगह पे जो बचेगा वो बचेगा 3y की पावर 2/3 बचेगा। आए, अब सुनना, आपको एक चीज पता होगा कि यहां थोड़ा अपना नजर डालिए, ये जो इक्वेशन नंबर स्टार है उस पर नजर डालिए। इक्वेशन नंबर स्टार बोलता है कि ये जो स्टेप है y की पावर 1/3 और ये -3y की पावर 2/3 है, यहां कुछ गड़बड़ हो रखा है क्या? हाँ वही तो मुझे लगा कि गड़बड़ तो है भाई, माइनस प्लस का कॉमन सही नहीं किया। इसमें हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया हमने, 9y है ना, तो यहां बच गया y की पावर 1/3 और माइनस बचेगा 3y की पावर 2/3, ये बचेगा 2/3। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर स्टार देखो, y की पावर 1/3 माइनस 3 टाइम्स y की पावर 2/3, ये डाटा, ये पूरा डाटा इज इक्वल टू 2 माइनस वाई 2। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, है ना, जीवन में कुछ रंग आदमी को जरूर भर लेने चाहिए अच्छे वाले, तो मैंने पीला रंग भरा और लिखा फ्रॉम स्टार एंड दिस इज व्हाट, y-2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस y प्लस 9y एंड दिस वन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई। समझ में आया? अब जो इक्वेशन तुम्हारे पास आया वो परफेक्ट पोलिनोमियल आया, तो थोड़ा इसका मजा लेते हैं, मजा लेनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए इस इक्वेशन के लिए। जी सर, तो आइए पार्टी करते हैं। देखिएगा कैसे कैसे लिख रहा हूं, है ना, यानी कि पता चला मैं इधर उत्तर बिहार से चला और उधर जो है ना नेपाल की धरती पे पहुंच गया और फिर पता चला पाकिस्तान में इंटर होके फिर वापस श्रीनगर निकल गया। तो यहां देखना, y-2 का होल क्यूब, तो y क्यूब -8 और ए क्यू माइनस बी क्यू -3a² b, तो 3a² बी होने से ये 2 हो गया और प्लस 3a b² दैट इज 4, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 9y² माइनस y प्लस 18y। आज साले को लग रहा है कि मैथमेटिक्स का चैंपियन बनिए जाऊंगा मैं भी, -9y²। ठीक, कितना आ गया अभी इधर, y क्यूब और -3y² और प्लस उधर गया प्लस, अच्छा ये 9y² 9a² कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, 9y² 9y² कैंसिल हो गया भाई। तो क्या बच गया, ओनली y क्यूब और इधर क्या बच गया, -6y²। सही है। और इधर देख 4 और 3 12, 12y -18y मतलब -6y, समझा कि नहीं तो, और -8, ठीक है, नहीं -12y माइनस, सॉरी ये है +12y और -18y -6y और प्लस y, यहां पे भी है ना प्लस y, तो -5y हो गई। ठीक, और ये आ गया अपने पास -8, और तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं इधर, हाँ जी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज योर लवली इक्वेशन बच्चों, जिसकी रूट्स आएगी अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब, मानते हो? तो ये जो इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन की रूट्स आएगी, आप लिख लेना, है ना, रूट्स आएगी अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब एंड गामा क्यूब, ये रूट्स है।
जस्ट लाइक अल्फा बीटा गामा। अरे कोई नंबर ही है ना जी, तो रूट का सम ही तो पूछा है आपसे कि व्हाट इज अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला पूरी दुनिया जानती है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब 6। इसके पहले कितना आंसर आया था? 6 ही आया था। है? हाँ तो 6 आया। थोड़ा देखो सुनो इधर, बच्चे क्या सोचेंगे ना कि सर ये तो बहुत बकवास मेथड है। ठीक है, अग्रीड, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कितना शानदार मेथड है। जहां कोई काम नहीं करता वहां ये फिलॉसफी काम करती है। इस फिलॉसफी को अपने पास स्टोर करके रखिएगा, है ना। मोबाइल वगैरह रखे हो? सब स्क्रीनशॉट ले लो इधर, है ना, मोबाइल से कैप्चर कर लो, है ना, समय बर्बाद नहीं करूंगा। पिक्चर ले लीजिए, है ना। क्लासरूम में मोबाइल है, आप पिक्चर ले लो, मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। नोट डाउन कर लेना, घर में जगह छोड़ दो। हो गया? अब सुनना नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा सुनना। नेक्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, अल्फा 4 बीटा 4 गामा 4। तो भाई मेरे अल्फा 4 बीटा 4 और गामा 4 समझिएगा। अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, गामा की पावर 4। क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर स्क्वायर। बीटा की पावर 4 मतलब बच्चों बीटा स्क्वायर स्क्वायर, और गामा की पावर 4 मतलब गामा स्क्वायर स्क्वायर। फिर वही बात कि सर दिस वन स्टेप लुक्स लाइक ए स्क्वायर, बी बी स्क्वायर, and this is c square, and its formula is a plus b plus c whole square minus 2 times sigma ab अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हो गया सर? दिस इज अगेन लुक्स लाइक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी। क्लियर? एंड माइनस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मीन्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर स्क्वायर, है ना। ये बच्चों ये स्क्वायर छूट रहा था यहाँ, है ना, ये स्क्वायर हो गया। अब समझना फिर वही बात कि सर ये तो मेरे को पता है सर, क्योंकि इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -3 माइनस दैट इज 3। तो ये तो 3 हो गया सर, तो ये हो गया 9 माइनस सर दिस इज 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होल स्क्वायर -2। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें यह सीन क्रिएट हुआ था।
अभी कुछ देर पहले, दैट इज ए पावर -2, बी पावर -2, सी पावर -2। उस क्वेश्चन में यह सीन क्रिएट हुआ था, और फिर ये वही सीन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और -2 टाइम्स ए बी सी ए। So this is alpha square beta gamma प्लस बीटा स्क्वायर गामा अल्फा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, ऐसा कुछ आएगा। अब सुनना, दिस इज 9 माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब हो गया 1 1। अबे ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दैट इज सी बाई ए 1। तो दिस इज 1, तो दिस इज 2 होल स्क्वायर -2, दिस इज सी बाई ए 1 1 की स्क्वायर 1 -2। इन तीनों स्टेप में अल्फा बीटा गामा कॉमन है, तो हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, करेक्ट। नाउ 9 -2 7, 7 का स्क्वायर 49 -2 1 माइनस अल्फा बीटा गामा मतलब 2, तो दिस इज 2 इंटू 2, अल्फा बीटा गामा इज 2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 3। ठीक है, तो कितना हो गया 49 और ये 3 और 2 6, 6 और 2 12, तो 1 -12 -11, -11 इंटू 2 -2 22, तो 9 और 2 11 और 4 और 2 6 और 1 7, सही है 71। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ 2x³ प्लस x स्क्वायर -7 इक्वल टू 0, देन फाइंड सिग्मा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ट्राई दिस क्वेश्चन है ना, इसको ट्राई करिए, मैं आता हूं।
हाँ जी प्यारे बच्चों, आंसर आया? बाद में पी लेंगे थोड़ा देर के बाद। ठीक है बच्चों, सुनना, देखो इधर। दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन, है ना? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? ये पहले से कैलकुलेट कर लो, है ना, सो दैट इसका यूज हो तो आसानी से करते चले, बार बार सोचने की जरूरत ना पड़े और मिस्टेक की पॉसिबिलिटीज कम हो जाए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स -1/2 एंड अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज 0, C/A। C मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का टर्म नहीं है तो C 0 होगी एंड अल्फा बीटा गामा इज 7/2। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। सो सिग्मा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज योर क्वेश्चन एक्चुअली। एवरीबॉडी नो सिग्मा मतलब एक पैटर्न चलेगा अल्फा बीटा के लिए, तो फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। तो आई विल राइट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बाई बीटा गामा। ये समझ में आ रहा है ना, ये सिग्मा का मतलब, और प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई गामा अल्फा। सो व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम विल बी अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो गामा बच गया, सो अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा। बीटा गामा से डिवाइड करेंगे, अल्फा बचेगा, अल्फा मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, सो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक। अब यहां के बाद आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हो और थोड़ा इजी भी कर सकते हो। यहां के बाद सुनना बच्चों, यहां के बाद आप चाहो तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हो और इजी भी कर सकते हो। सर कॉम्प्लिकेटेड करके बताइए, इसलिए कि सर उसमें मैथ सीखने का थोड़ा मजा आता। तो देखना इधर अल्फा स्क्वायर गामा, ये पार्ट देखो इधर, और इधर से ये पार्ट देखो। इन दोनों पार्ट में आप अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, दिख भी रहा है ना अल्फा स्क्वायर, इधर भी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो मेरे को बचेगा गामा प्लस बीटा, और गामा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -12 माइनस अल्फा। अल्फा स्क्वायर कॉमन हो गया, बच गया गामा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होगी -12 माइनस अल्फा। मतलब आपको मिलने वाला है -α³ और -12 अल्फा स्क्वायर। यदि आप थोड़ा होशियार होंगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, काफी अच्छी स्किल है आपकी, तो आप समझ पाएंगे कि इसमें और इसमें बीटा स्क्वायर कॉमन हो गया तो गामा प्लस अल्फा मिलेगा, तो ये देगा -β³ -12 बीटा स्क्वायर। और इसी तरीके से इसमें और इसमें एक टर्म कॉमन आएगी, तो दिस इज -γ³ हाफ गामा स्क्वायर। फिर यदि आप तीनों में माइनस कॉमन लेते हो तो a³ b³ c³ वाला सीन आएगा, और इसके लिए a² b² c² आएगा। और इस तरीके से ये कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाएगी, बट फाइनली आंसर प्रोवाइड जरूर करेगा। क्लियर? तो मैंने इस मेथड को छोड़ दिया। तब क्या कर रहे हैं गुरुजी? तब मैंने इसी टर्म में, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें
और इस टर्म में अल्फा स्क्वायर कॉमन नहीं लिया बल्कि अल्फा कॉमन लिया। अल्फा स्क्वायर कॉमन नहीं लिया बल्कि अल्फा कॉमन लिया, है ना। अल्फा कॉमन लेने से इट बिकम्स अल्फा गामा प्लस इट बिकम्स अल्फा बीटा। कहोगे इससे क्या फायदा होगा, तो ये हेल्प करेगा। ठीक, अब सुनो, इन दोनों टर्म में इसमें और इसमें, है ना, क्रॉस लगा दिया, मतलब इन दोनों में कॉमन कर रहा हूं, और कॉमन में मैंने बीटा कॉमन लिया, तो यहां बचेगा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा। और इसमें इन दोनों में गामा कॉमन लिया, तो यहां बचेगा अल्फा गामा प्लस गामा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा। नाउ अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा इज माइनस बीटा गामा, माइनस, तो माइनस बीटा गामा। हो गया। यहां देखो बीटा, इसकी वैल्यू वहां से निकालो तो आएगी माइनस अल्फा गामा आएगी, प्लस गामा, इसकी वैल्यू निकालो तो माइनस अल्फा बीटा आएगा, और अपॉन अल्फा बीटा गामा। अरे सर, ऑल आर अल्फा बीटा गामा, तो -3 अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा कट के आंसर कितना हो गया, -3। ठीक है, तो यदि आपने अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया होता तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी चला जाता, बट आंसर जरूर आता। तो मैंने इसका यूज करने के लिए अल्फा कॉमन लिया है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है कि इफ एक्स की पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, then find minimum value of alpha square बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, है ना।
ठीक है बच्चों, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, है ना, ट्राई करिए। ठीक है, सबसे पहला चीज तो यह है कि बच्चे को यह फॉर्मूला ही पता नहीं होता कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पिकअप किया है ना, कि फ्यूचर में जेई यदि इस पॉइंट पे यदि पहुंचा, कभी यूज किया इसका वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और इसकी फॉर्मूला क्या होगी, इसकी फॉर्मूला जस्ट लाइक सेम चलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी। तो इसमें भी चलेगी फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला, समझ में आई बात। अब यह सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, डेल्टा बीटा, लाइक दैट। अब इसके बारे में सबको पता है कि दिस इज अ रूट, ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, दीज आर रूट्स। तो दिस इज सम ऑफ रूट, तो इट्स वैल्यू इज -1 की पावर 1 a1 अपॉन a0। आप समझ पाए, आवर फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन, theory of equation, and this is a 2 alpha beta, beta gamma, gamma alpha, formula is -1 power 2 a2 upon a0। तो -1 की पावर 1 माइनस a0 का मतलब हो गया 1, और a1 का मतलब इससे एक कम, तो एक कम मतलब 3, तो 3 का कोफिशियंट -a है, तो दिस इज -a होल स्क्वायर -2, -1 की पावर 2 1 हो गई, a0 का मतलब हो गया 1, a2 मतलब इससे 2 कम, तो 4 से 2 कम मतलब स्क्वायर, कोफिशियंट a हो गया। ठीक है, सो राइट नाउ दिस इज a स्क्वायर -2 है, और इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है बच्चों। तो आपको तो पता ही है कि ये क्वाड्रेटिक है, इसका मिनिमम वैल्यू -d/4a होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो माइनस मतलब माइनस, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, दैट इज बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब 4, और 4ac, सी तो 0 है, अपॉन 4a, दैट इज 4। तो -1 इज आंसर,
दिस इज द मिनिमम वैल्यू, है ना। तो इसको दिमाग में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको लिखिए, आराम से लिखिए, है ना। लिखिए, फोटो खींचने के चक्कर में मत रहिए, है ना। क्लास में बैठे हैं तो बस लिखिए। कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें फोटो खींचना हो तो बस खींचा जाए, अदरवाइज लिखा जाए। ठीक है।